नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मौलिक अधिकारों पर यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। इन तीनों वीडियोस को देख लेने के बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न में आप कभी गलती नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार के पिछले दो वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 30 तक को पढ़ा। इस वीडियो में हम शेष सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार मूल संविधान में दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आइए अगला अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है, उसे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में यह वर्णन किया गया है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार। प्रत्येक भारतीय नागरिक को यदि उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है या उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। उसी तरह से एक अनुच्छेद 226 है जिसमें कि हाई कोर्ट को भी यह अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत निम्न 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। अब आइए जो 5 प्रकार के जो रीट हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसके पास 3 अधिकार हैं। पहला कि वह कारण पूछ सकता है कि किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, वकील से कानूनी परामर्श ले सकता है। और तीसरा कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराया जाना चाहिए ताकि अपना पक्ष रख सके, अपनी सफाई दे सके। तो अगर यह अधिकार उसे नहीं दिया गया, उसे बिना कुछ बताए गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने भी उपस्थित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में वह व्यक्ति तो नहीं लेकिन उसके कोई रिश्तेदार अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके बाद न्यायालय यह रीट जारी करेगा उस पदाधिकारी जिसके अंडर में उसे गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें यह आदेश दिया जाएगा उस पदाधिकारी को कि जिसे भी हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने तुरंत ही प्रस्तुत किया जाए। अगला रीट है परमादेश। यह रीट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाने वाला एक आदेश होता है। अगला रीट है प्रतिषेध। न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसे जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ, जो भी न्यायालय है उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है उसे यह आदेश देंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जिस केस पर सुनवाई चल रही है वह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर न्यायिक प्रक्रिया नहीं करेंगे, इसे आप मेरे पास भेज देंगे। तो न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए यह रीट जारी किया जाता है। अगला है उत्प्रेषण। न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। जैसे हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वह बहुत समय तक लंबित है,
उसका फैसला नहीं हो पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह आदेश देगा कि आपके पास जो लंबित मामले हैं उसे आप मेरे पास स्थानांतरित कर दीजिए। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। अगला है अधिकार परीक्षा। इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के अवैध अनाधिकार दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। इस तरह हमने अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं उसे हमने देखा, जिसमें कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पाँचवा अधिकार परीक्षा को हमने देखा। अब आइए इसके अगले अनुच्छेद 33 को देखते हैं। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्सेस, खुफिया विभाग इत्यादि के कुछ मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का संसद को अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ एजेंसी है, इनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके कुछ मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का संसद को अधिकार है, क्योंकि ये आम नागरिक नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी होता है। अनुच्छेद 34 के तहत मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को यह शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश की वैधता प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 35 इसके तहत केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं। जो भी मौलिक अधिकार है उस पर अगर कोई उसे प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई उसमें सुधार करना हो तो वह सिर्फ संसद कर सकता है, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं दिया गया। राज्य के हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह रीट जारी करे अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो, लेकिन राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों में वह संशोधन करे। तो ये थे दोस्तों मौलिक अधिकारों के सभी अनुच्छेद जो कि मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट कराया है। इसके अगले वीडियो में मैं मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसे मैं उसमें शामिल करूँगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।